नमस्कार, अपना भागलपुर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। भागलपुर जिले के बाईपास थाना क्षेत्र के अंतर्गत बैजानी ब्रह्मपुरी समाज के हनुमान मंदिर परिसर में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन किया गया। गांव के लोगों ने हर्षोल्लास के साथ यह पर्व मनाया। भगवान श्री कृष्ण को झूला पर झुलाया तथा मटकी भी फोड़ा गया। वहीं श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर कई लोगों ने मंदिरों में तथा अपने अपने घरों में अपने ही अंदाज में सजाया। वहीं युवाओं का सहयोग तथा बड़े के मार्गदर्शन में इसे पूरा किया गया। यह कार्यक्रम का आयोजन महादेव दल के नेतृत्व में हुआ। साथ ही महादेव दल के सभी कार्यकर्ताओं को समाज के वरिष्ठ ग्यारहवीं में नामांकन को लेकर लगातार बढ़ती भीड़ और इतना कम समय में नामांकन की प्रक्रिया पूरा नहीं की जा सकती, इसलिए आज प्लेम्स द्वारा बीएसईबी द्वारा नामांकन की तिथि आगे बढ़ा दी गई है। नामांकन की तारीख बढ़ते ही बच्चों को लेकर शिक्षक तक में खुशी का माहौल बन गया। मदन अहिल्या महिला कॉलेज नौगछिया के प्रोफेसर ने जानकारी दी है। यह कतारबद्ध और शांतिपूर्ण तरीके से नामांकन किया जा रहा है। आपको बता दें कि 8/7/2020 से 17/20 ऑनलाइन आवेदन लिया गया, जिसमें कि पहली लिस्ट जारी की गई। जिस विद्यार्थी की पहली लिस्ट में सिलेक्शन हुआ था उसी को लेकर सरकार ने नामांकन की घोषणा कर दी। 17/8/2020 से लेकर 12/8/2020 तक नामांकन होना था, लेकिन आज 16 तारीख तक नामांकन की तिथि बढ़ा दी गई है। मैम आपका नाम? प्रोफेसर डॉक्टर कुमार जी। तो यहाँ पे मैम एडमिशन चल रहा है? हाँ, बिल्कुल इंटर काउंसिल का जो नियम है वो पालन करके जो लोग ले रहे हैं। और अभी कोविड-19 का जितना भी देख रहे हैं आपकी विश्वव्यापी महामारी है, तो इसके लिए तो सुरक्षित बच्चों को सुरक्षित रखते हुए हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और बच्चों को सही तरीके से लाइनअप में अपना सब एडमिशन हो रहा है। क्योंकि डेट भी बढ़ गया है, अभी उसको बहुत ज़्यादा एडमिशन जो है डेट बढ़ गया है, तो 13 से फिर 17 तक एडमिशन होना है। जी मैम। तो जो बच्चे का मैम फर्स्ट सेकंड लिस्ट में आएगा तो उसका भी फिर से उसका डेट टाइम दिया जाएगा मैम? हाँ, उसका डेट है। जी, धन्यवाद। भागलपुर आज से हड़ताल पर लैब टेक्नीशियन। जिले में कोरोना जांच हो जाएगी ठप। जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में तैनात लैब टेक्नीशियनों ने बुधवार से अनिश्चित हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। ऐसा होने पर न केवल जिले में कोरोना सैंपल लेने की प्रक्रिया पूरी तरह से ठप हो जाएगी, बल्कि कोरोना जाँच भी नहीं हो पाएगी। बिहार राज्य जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ भागलपुर के शशि कुमार ने बताया कि विभिन्न अस्पतालों में करीब 50 लैब टेक्नीशियन कोरोना सैंपल लेने को लेकर जाँच प्रक्रिया में लगे हुए हैं। बुधवार से हड़ताल पर जाने की सूचना संबंधित सिविल सर्जन समेत जिले के विभिन्न पदाधिकारियों को दे दी गई है। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले राज्य स्तर पर हड़ताल हुई तो गठबंधन संगठन की मांगों को पूरा करने का आश्वासन स्वास्थ्य मंत्री ने दिया, लेकिन अब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई। ऐसे में हम सब बुधवार को न केवल हड़ताल पर रहेंगे बल्कि विरोध दर्ज करने के लिए पटना रवाना हो जाएंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी का निधन हो गया है। दिल का दौरा पड़ने से कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी का निधन हुआ। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट कर में लिखा है कि बहुत ही दुखद खबर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता श्री राजीव त्यागी जी हमारे बीच नहीं रहे। राजीव जी कांग्रेस के निष्ठावान सिपाही थे। अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। ईश्वर इस दुख की घड़ी में अपने परिवार को कष्ट से सहने का साहस दे।
WHO के एक बयान में कहा गया है कि रूस को वैक्सीन के मामले में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये खतरनाक है। रूस ने कोरोना वायरस के वैक्सीन बनाने की रेस में बाजी मारते हुए मंगलवार को कोविड-19 की वैक्सीन बना लेने का ऐलान किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की उन्होंने कोरोना की सुरक्षित वैक्सीन बना ली है और देश में रजिस्टर्ड भी करा लिया है। मैंने अपनी 2 बेटियों में से एक बेटी को पहली वैक्सीन लगवाई, वो अच्छा महसूस कर रही है। हालांकि अब विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा कि उसके पास अभी तक रूस के जरिए विकसित किए जाने वाले कोरोना वैक्सीन के बारे में जानकारी नहीं है। WHO ने रूस को वैक्सीन के मामले में जल्दबाजी न दिखाने के लिए कहा। उसके इस रवैये को खतरनाक भी बताया। रूस में वैक्सीन का नाम पहले अपने सैटेलाइट स्पुतनिक वी के नाम पर रखा। रूसी स्वास्थ्य निधि के प्रमुख का कहना है कि वह वैक्सीन के लिए 1 अरब डोज के लिए उसे 20 से अधिक देशों को निवेदन मिल चुका है। वहीं WHO ने कहा कि रूस ने उनके साथ वैक्सीन एवं टेस्टिंग की प्रक्रिया से जुड़ी कोई भी जानकारी साझा नहीं की है। WHO को इस वैक्सीन के तीसरे चरण की टेस्टिंग को लेकर संशय है। संगठन के प्रवक्ता क्रिस्टिन लिंडमियर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगर किसी वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल किए बगैर ही उसके उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाता है तो इसे खतरनाक मानना पड़ेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत आने वाले पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सहायक निदेशक जारवास बारबोसा ने कहा कि जानकारी मिली है कि ब्राज़ील वैक्सीन बनाना शुरू करेगा, लेकिन जब तक और ट्रायल पूरे नहीं हो जाते हैं ये नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैक्सीन बनाने वाले किसी को भी इस प्रक्रिया का पालन करना है जो कि सुनिश्चित करेगा वैक्सीन सुरक्षित, और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ही उनकी सिफारिश की है। पिछले हफ्ते विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रूस से आग्रह किया था कि वो कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने के लिए वो अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइन का पालन करे। रूसी अधिकारियों के मुताबिक वैक्सीन को तय योजना के मुताबिक रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय और रेगुलेटरी बॉडी का अप्रूवल मिल गया है। बताया जा रहा है कि यह वैक्सीन को सबसे पहले फ्रंटलाइन मेडिकल वर्कर्स, टीचर्स, जोखिम वाले लोगों को दिया जाएगा। पुतिन ने कहा कि उनके वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के ऐसी वैक्सीन तैयार कर ली है जो कि कोरोना वायरस के खिलाफ कारगर है। इस टीके का इंसानों पर 2 महीने तक प्रशिक्षण किया गया। ये सभी सुरक्षा मानकों में खड़ा उतरा है। इस वैक्सीन को रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि रूस में अब बड़े पैमाने पर लोगों को यह वैक्सीन देनी शुरुआत होगी। हालांकि रूस ने जिस तेज़ी से कोरोना वैक्सीन को हासिल करने का दावा किया है, उनको देखते हुए वैज्ञानिक जगत में इसको लेकर चिंता भी जताई जा रही है। दुनिया के पहली वैक्सीन को रक्षा मंत्रालय और गामालेया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एपिमेडियोड एवं माइक्रोबायोलॉजी ने मिलकर तैयार किया है। सितंबर से इसका उत्पादन करने और अक्टूबर में लोगों को लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि रूस अकेला देश नहीं है जो वैक्सीन बनाने में लगा हुआ है। 100 से अधिक ज़्यादा वैक्सीन शुरुआती स्टेज में है और 20 से ज़्यादा वैक्सीन का मानव पर परीक्षण हो रहा है। अमेरिका में 6 तरह की वैक्सीन पर काम हो रहा है। अमेरिका के जाने माने कोरोना वायरस विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फ्रांसी ने कहा कि साल के अंत तक अमेरिका के पास एक सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन हो जाएगी। ब्रिटेन ने भी कोरोना वायरस पर वैक्सीन को लेकर 4 समझौते हुए हैं। एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन का 10 करोड़ खुराक तैयार कर रही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिक काम कर रहे हैं और दवा की कंपनियां GSK और सोफनी भी इसका इलाज ढूंढ रही है। मंगलवार को इंडोनेशिया और मेक्सिको दोनों ने घोषणा की है कि उनके यहाँ भी कोरोना वैक्सीन का आखिरी दौर का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। इसके अलावा चीन की सिनोवैक भी अंतिम चरण में बताई जा रही है। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.